सबसे पहले आप सभी लोगों को 5 सितंबर का बधाई। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 सितंबर जो मनाते हैं इसका बहुत सारा कारण है, ठीक है ना। माने शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, सम्मान के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों का भी ये रहता है कि ना सर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप लोग जैसे आप लोग इतना सब व्यवस्था किए, ये हम ही लोगों के लिए किए, मैंने शिक्षक के लिए किए, तो ये हर जगह ऐसा होता है, ठीक। ये जो सम्मान के रूप में मनाया जाता है इसका बहुत महत्व है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षक जो है ना, शिक्षक एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा अभिव्यक्ति है जो क्या करता है, जो बच्चों को एक सही दिशा की ओर प्रवृत्त करता है, जो अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का काम करता है, ठीक। इसलिए ये टीचर्स डे मनाया जाता है। आप लोग को मैं बता दूं कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा। एक कोई व्यक्ति था, ठीक है ना। वो क्या किया कि एक जगह गया और बोला कि तोता बेचने वाला नहीं होता है, तोता बेचने वाले के पास गया और बोला, वो दो तोता रखा था, दो तोता, और बोला कि आप क्या कीजिए कि इन दोनों तोता का दाम बताइए। एक ने बताया कि एक का दाम है 150 रुपया और एक का दाम है मात्र 1 रुपया। तो बोला कि दोनों तो सेम ही है, दोनों तोता तो सेम ही है, तो एक तोता का दाम कितना 150 रुपया है और एक तोता का दाम 1 रुपया है, आखिर कारण क्या है, ठीक है ना। तो बोला कि दोनों तोता हमको दे दो, ठीक है। दोनों तोता ले लिया और दोनों तोता लेने के बाद क्या किया, वो बाजार में गया और बाजार से घर लाया अपने, और घर लाके बोला कि इसका घर जाके आपको अंतर पता चलेगा कि इन लोगों में मैंने दोनों में अंतर क्या है। आखिर दोनों तोता का ठोर भी लाल है, पंख भी वैसा ही है, मतलब सब कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का चाहिए, लेकिन फिर एक तोता का 150 रुपया दाम है और एक तोता का 1 रुपया। आखिर ऐसे कैसे होगा, ठीक है ना। जब घर गया वो आदमी और घर जाके जब वो तोता का रखा तो एक दिन बोला कि 150 रुपये वाला तोता जो है उसको हमारे सामने रख दो, ठीक है ना। उसको अपने बेड के पास लगाया और सो गया। सुबह जगा और सुबह जगने के बाद वो तोता जो है उसको बहुत अच्छा श्लोक सुनाया, बहुत अच्छा बात बोला कि वाह आज का दिन बहुत अच्छा गया, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छा परिस्थिति किया, ठीक है। दूसरा दिन क्या किया, दूसरे दिन को बोला कि दूसरा वाला तोता जो 1 रुपया वाला तोता है उसको रख दो। जब एक रुपया वाला तोता जब रखा तो सुबह उठते उठते उसको गाली गलौज सुनाने लगा, ठीक है ना। मैंने बहुत गाली गलौज बहुत सारा ऐसा बात सुनाया कि बोला कि आज इस तोता का हमको मन कर रहा है कि इसका नटई जो है ममोड़ दे, हम मतलब तोड़ दे इसका नटई। ऐसे जब उसको लगा तो फिर जब बाद में इसका जब उसको मारने के लिए प्रयास किया वो व्यक्ति, तो जो दूसरा वाला तोता था वो उसके सामने बैठ गया। बोला कि ठीक है आप मारिए मत इसको, इसका कोई गलती नहीं है इसमें। बोला कि हम दोनों एक ही भाई हैं, ठीक है ना। किसको बोला, हाँ तोता बोला उससे, आदमी से जो खरीदा था उससे बोला कि हम दोनों एक ही भाई हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जब हम लोग बचपन में बिछड़ गए थे और ये जो तोता है ये किसी गलत आदमी के संग में पड़ गया था, ठीक। और हम जो है ना, हमको एक संत लेके चले गए थे, इसलिए हमारा जो संगति हुआ वो अच्छा हो गया और हम इस प्रकार के हो गए कि आपको श्लोक सुनाने लगे, आपको अच्छा बात बताए, आपका दिन भी शुभ हो गया, ठीक है ना। और ये जो तोता था ये किसी घटिया आदमी के व्यक्ति के साथ में चला गया था, माने संगत मेन संगत है। बोला कि ये संगत किसके यहाँ चला गया था, किसी घटिया आदमी के साथ चला गया था और उसके यहाँ से वो गाली गलौज पूरा जितना भी है वो सब कुछ सुना और सुनने के बाद क्या हो गया, वो उसी प्रवृत्ति का ढल गया। यानी इस कहानी का तात्पर्य मेन है यही कि क्या है तात्पर्य यह है कि आपको संगत कैसा मिल रहा है, माने आप किस संगत में ढल रहे हैं। जिस संगत में आप ढलिएगा उसी संगत में आप होते जाइएगा, मतलब उसी प्रकार का होते जाइएगा, ठीक है ना। तो कभी भी संगत खराब नहीं होनी चाहिए। पहल का सीख है ये आपके लिए कि कभी भी संगत आपको खराब नहीं करना है। कभी भी आप ऐसे व्यक्ति के साथ मत घूमिए जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपको भटकाएगा। जब पढ़ने वाला लड़का पढ़ने वाले लड़के के साथ घूमेगा तो कुछ ना कुछ उसको बताएगा कि पढ़िए, करिए, वो कीजिए। लेकिन जब पढ़ने वाले के साथ नहीं रहिएगा तो क्या करेगा, आपको उसी तरह का पता बना देगा, 1 रुपया वाला तोता बना देगा। बताइए 1 रुपया वाला तोता का क्या महत्व है। दाम कैसे बढ़ रहा है, दाम क्या चीज़ से बढ़ रहा है, दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका संगत सही है, उसका विचार सही है, उसका बोलने का जो तरीका है वो सही है। ये सब कुछ जो है उस पर परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है। उसको 150 रुपये वाला तोता बना रहा है, नहीं तो 1 रुपया में बिकता वो भी। ऐसा है कि ना है,
तो इसलिए संगत सबसे जरूरी है कि संगत आपका कैसा है, किन लोगों से आप बात विचार कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, किनसे कैसे किस प्रकार की आप क्या हितैषी रख रहे हैं, यही मेन बात है। यानी संगत संगत अगर अच्छा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। सुने आप लोग, बहुत अच्छा कवि है, बोले हैं कि संगत से गुण होत है, माने संगत से आदमी में गुण विकसित होता है और संगत से गुण चला भी जाता है। अगर अच्छा संगत नहीं मिला तो आप बर्बाद हो गए। अच्छा से अच्छा व्यक्ति को ले जाके अगर बुरे संगत में ला के डाल दीजिएगा तो गलत प्रवृत्ति का हो जाएगा। खूब अच्छा परिस्थिति है, खूब अच्छे सब कुछ हुआ है उसका, लेकिन फिर भी अगर गलत परिस्थिति हो जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा व्यक्ति। ठीक, तो इसलिए संगत सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ गए बात। दूसरा जो बात है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे ही कुछ ना समझी में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हम बैठे हैं, किसी को मन किया कि अरे थोड़ा चलो मजाक करते हैं, और मजाक में हम कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो हमारे लेवल का नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आदमी का बदनामी हो जाता है। कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी बहुत बुरा बन जाता है, क्योंकि वह परिस्थितियों में पड़ के और थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए पता ना वो कब खराब हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं चलता है। इसलिए कभी वाणी पर कंट्रोल रखना एकदम आवश्यक है। वाणी अगर सही है तो सब कुछ सही है। मैंने वाणी का मतलब कि बोलने का तरीका। पहल का संगत हम जो बता रहे हैं ध्यान रखिएगा। पहल का संगत, दूसरा क्या, वाणी। वाणी बहुत जरूरी है। अगर वाणी खराब हुआ तो देख लीजिए, पान के दुकान वाले के पास जाइएगा ना और गलत तरीका से पान मांग दीजिएगा तो जूता निकाल के मारेगा कि ना मारेगा। काहे, आपका तो पाने तो मांग रहे हैं, तो फिर जूता निकाल के क्यों मार रहा है। वाणी खराब है। तो वाणी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाणी आपका सही होना चाहिए, माने अच्छा वाणी होना चाहिए। वाणी सबसे जरूरी है। ना होता है कि लोग, देखिए बिहार का एक कमी है। क्या कमी है कि यहाँ पे ऐठन वाला वाणी बोलता है, ऐठने वाला। ठीक है ना, है कुछ नहीं घर पर, मतलब घर पर